गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तक पढ़ लिया था कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, उसकी कितनी जनरेशन्स है, और हमने सारी जनरेशन्स टेबुलर फॉर्म में पढ़ ली थी। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 का ही, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को हम स्पीड और साइज के अकॉर्डिंग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आपके सिलेबस में 4 टाइप्स है, तो हम 4 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से इसका साइज हमारा स्मॉल होता है और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं हमारा साइज बड़ा होता जाता है और इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, तो बिगेस्ट। ठीक है, ये साइज वाइज है हमारा, इसका हमारा साइज सबसे स्मॉल होता है और इसके बाद हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे, माइक्रो के बाद मिनी, मिनी के बाद मेन फ्रेम के बाद सुपर, हमारा साइज बड़ा होता जाता है कंप्यूटर का। अब इनको हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर या इसकी शॉर्ट फॉर्म पीसी, पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, स्मॉल कंप्यूटर, जिसमें सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, लर्न कीजिए ये। सीपीयू इज अ माइक्रो प्रोसेसर विच इज कंटेन्ड ऑन अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इसका मतलब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर है जहां हम सीपीयू को एज अ माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, जो कि कंटेन्ड होता है एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर। मैंने बताया था आपको इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, ये एक स्मॉल कंप्यूटर है जहां हम सीपीयू को एज अ माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, जहां एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पर कंटेंट होता है। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म लिख लीजिए आप यहाँ पर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपने लैब में डेस्कटॉप देखे होंगे। जो लैब में आपकी लैब में कंप्यूटर्स रखे हैं उन्हें हम डेस्कटॉप बोलते हैं, क्योंकि वो एक टेबल पर रखे जाते हैं, बार बार जगह जगह लेकर नहीं जाते। ठीक है, डेस्कटॉप। इसके बाद आपने घर पे देखे होंगे, जिनके पापा ऑफिस में काम करते हैं तो लैपटॉप होंगे घर में। ठीक है, तो लैपटॉप होते हैं। इसके बाद हैंड हेल्ड का मतलब होता है जो हाथ में लेके यूज कर सकते हैं, जैसे आप मोबाइल फोन यूज करते हो, वो भी एक तरह का कंप्यूटर है क्योंकि इसमें चिप लगी होती है, आप डेटा स्टोर कर सकते हो। हैंड हेल्ड में जैसे टैबलेट पीसीज, टैबलेट देखा है आपने, जो फोन से थोड़ा बड़ा होता है और कंप्यूटर और लैपटॉप से छोटा। ठीक है, मीडियम साइज का होता है, उसमें जो आपकी चिप लगी होती है वो इसके बैक में लगी होती है, उसमें अलग से सीपीयू वगैरह, कीबोर्ड, माउस की हमें जरूरत नहीं होती। इसके अलावा स्मार्टफोन, जो आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, जैसे एंड्रॉइड आप यूज कर रहे हो, तो ये एक तरह का कंप्यूटर ही होता है। तो आपको समझ में आया माइक्रो कंप्यूटर, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ये स्मॉल कंप्यूटर होते हैं जहां हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह होती है, जो कि एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप पर कंटेंट होती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड लाइक टैबलेट, स्मार्टफोन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर की। अब बात करते हैं हम मिनी कंप्यूटर की। अभी एट प्रेजेंट हम कौन से कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर से पहले हम यूज करते थे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर, जैसे मिनी कंप्यूटर से पहले हम यूज करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे 1960 से पहले हम यूज करते थे मेन फ्रेम कंप्यूटर, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का साइज बड़ा होता था, तो उस वक्त एग्जिस्टेंस में क्या आया, मिनी कंप्यूटर। तब एग्जिस्टेंस में आया हमारे मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर साइज में बड़ा होता था,
कॉस्टली होता था और एक जगह से दूसरी जगह अगर मजबूरी पड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तो इसे हम लेके नहीं जा सकते थे। तो उस वक्त एग्जिस्टेंस में आया मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर हमारे पावरफुल होते थे और उसका प्राइस भी ठीक ठाक होता था, मतलब रीजनेबली प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। अगर नॉर्मल इंसान परचेज करना चाहे, कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन परचेज करना चाहे तो इजीली परचेज कर सकती थी। ठीक है, तो ये रीजनेबली प्राइस थे। लेकिन एट प्रेजेंट हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज नहीं करते क्योंकि हम जो डेस्कटॉप, टैबलेट इनका यूज करते हैं इनका साइज छोटा होता है और मिनी कंप्यूटर का साइज हमारे माइक्रो कंप्यूटर के साइज से बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं मिड रेंज सर्वर्स। मतलब जहां बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपने IBM, रिलायंस, नोकिया इन सब की कंपनी सुनी है। ठीक है, जो बड़ी, जैसे इसका जो मेन हेडक्वार्टर होता है वहां पर तो मिनी कंप्यूटर लगा होगा क्योंकि मिनी कंप्यूटर का साइज का बड़ा होता है। मान लीजिए एक टेबल है, इस टेबल जितना बड़ा होता है। ठीक है, और इससे कनेक्ट करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स, इससे हम माइक्रो कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं। तो मिड रेंज सर्वर होते हैं जब हमें एक रेंज तक कंप्यूटर्स यूज करने हो छोटे और उनका एक मेन सेंटर रखना हो तो वहां यूज होता है मिनी कंप्यूटर। आज के टाइम में मिनी कंप्यूटर्स बहुत कम यूज हो रहे हैं। ठीक है, आया स्टूडेंट समझ में माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। अब हमारे दो कंप्यूटर बचते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।